नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास कोई बहुत मोटी रिपोर्ट या आर्टिकल नहीं है। नहीं, आज कुछ अलग है। हाँ, आज है हाथ से लिखे नोट्स का सिर्फ एक पन्ना। और इसे देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने सरकारी परीक्षा, शायद एससीसी की तैयारी के लिए बनाया होगा। तो आज का हमारा काम है इस एक पन्ने को डिकोड करना और ये समझना कि इन बिखरे हुए पॉइंट्स के पीछे भारत की पिछले 2 दशकों की कहानी कैसे छिपी हुई है। और ये बहुत दिलचस्प काम होने वाला है, क्योंकि देखिए, ऐसे जो पर्सनल नोट्स होते हैं ना, वो सिर्फ क्या हुआ नहीं बताते। अच्छा। वो ये भी बताते हैं कि एक आम इंसान इन घटनाओं को कैसे देखता है, कैसे याद रखता है। आज हम इन योजनाओं की परतों को खोलेंगे और देखेंगे कि सड़कों से शुरू हुआ ये सफर सम्मान तक कैसे पहुंचा। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। इस पन्ने पर सबसे पहली चीज जो मेरी नजर में आई वो है साल 2000 और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। मुझे इसमें ये तारीख खास तौर पे दिलचस्प लगी, 25 दिसंबर। इसका कोई खास महत्व है क्या? बिल्कुल है। ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। ओह अच्छा। और इसे अब सुशासन दिवस या गुड गवर्नेंस डे के तौर पर मनाया जाता है। तो इस योजना को उस दिन लॉन्च करना वो सिर्फ एक तारीख चुनना नहीं था, मतलब एक संदेश था इसमें। एक बहुत बड़ा सांकेतिक संदेश था। संदेश ये था कि अच्छी सरकार का मतलब सिर्फ फैसले लेना नहीं है, बल्कि विकास को देश के सबसे दूर दराज कोने तक पहुंचाना है। और उसकी शुरुआत होती है सड़क से। हाँ, और नोट्स में 2000-2001 के आगे साफ लिखा भी है, गांव का विकास। मतलब बनाने वाले के दिमाग में ये कनेक्शन एकदम क्लियर है कि सड़क इज इक्वल टू विकास। ये कनेक्शन सीधा है, पर इसके असर बहुत गहरे हैं। ये सिर्फ गांवों को शहरों से जोड़ने की बात नहीं थी। ये एक तरह की, आप कह सकती हैं कि ग्रामीण आर्थिक क्रांति की नींव थी। आर्थिक क्रांति कैसे? विश्व बैंक की कई स्टडीज दिखाती हैं कि जिन बस्तियों को पीएमजीएसवाई के तहत पक्की सड़कों से जोड़ा गया, पक्की सड़कों से, हाँ, पक्की सड़कों से जोड़ा गया, वहां गैर कृषि रोजगार में, मतलब नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट में 10 से 15% की बढ़ोतरी देखी गई। अच्छा। मतलब सड़क अपने साथ सिर्फ गाड़ियां नहीं लाती, वो नए अवसर, नए बाजार और नई सोच लेकर आती है। लोग सिर्फ खेती पर निर्भर नहीं रहे, छोटे मोटे दूसरे काम धंधे भी शुरू हुए। वाह। मतलब ये सिर्फ पत्थर और तारकोल बिछाना नहीं था, ये तो लोगों की आय के स्रोत बदलने जैसा था। बिल्कुल। लेकिन मैं इसमें एक और परत जोड़ना चाहूंगी। 2000 के दशक में विकास का मतलब ही था भौतिक बुनियादी ढांचा, सड़कें, बिजली, पानी। सही बात है। आज अगर कोई छात्र ऐसे नोट्स बनाएगा तो शायद गांव का विकास के आगे डिजिटल कनेक्टिविटी या स्वच्छ ऊर्जा लिखेगा। ये दिखाता है कि पिछले 20 सालों में विकास की परिभाषा और प्राथमिकताएं कितनी बदल गई हैं। ये तो बहुत बढ़िया पॉइंट है। खैर, सड़कें तो बन गईं, लेकिन नोट्स में अगला बिंदु हमें याद दिलाता है कि विकास की कहानी हमेशा सीधी लाइन में नहीं चलती। 2001 में एक ऐसी घटना का जिक्र है जिसने पूरे देश को हिला दिया था। लिखा है, इसी दिन गुजरात में भूकंप, आज 26 जनवरी 2001 को आया था। अपने गणतंत्र का दिन था। हाँ, एक राष्ट्रीय योजना के ठीक बाद एक राष्ट्रीय त्रासदी का जिक्र। ये दिखाता है कि हमारा दिमाग घटनाओं को कैसे याद रखता है। सही। 26 जनवरी जो खुशी और गर्व का दिन है, उस दिन आई इतनी बड़ी आपदा, वो एक भावनात्मक छाप छोड़ गई। नोट्स बनाने वाले के लिए ये सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि एक टाइम मार्कर है जिसे भूलना मुश्किल है। ये हमें याद दिलाता है कि नीतियां बनाते समय प्रकृति की अनिश्चितताओं को भी ध्यान में रखना कितना जरूरी है। और तारीखों का सिलसिला यही नहीं रुकता, आगे 31 अक्टूबर एकता दिवस का जिक्र है। हाँ, लेकिन मजेदार बात यह है कि उसी के साथ ब्रैकेट में जीएसटी 1 जुलाई भी लिखा है। इन दोनों का तो आपस में कोई लेना देना नहीं लगता। पहली नजर में तो नहीं लगता, लेकिन ये दिमागी शॉर्टकट का एक क्लासिक केस है। दिमागी शॉर्टकट? हाँ, यहाँ जानकारी को लॉजिकल ऑर्डर में नहीं, बल्कि याद रखने की सहूलियत के हिसाब से रखा गया है। हो सकता है लिखने वाले ने अनजाने में ही एक गहरा कनेक्शन बना लिया हो। कैसा कनेक्शन? एक तरफ सरदार पटेल का एकता दिवस है, जो देश की राजनीतिक एकता का प्रतीक है। ठीक है। और दूसरी तरफ जीएसटी, जिसे एक टैक्स एक बाजार के नारे के साथ देश की आर्थिक एकता का प्रतीक माना गया। अच्छा। तो दिमाग ने 2 अलग अलग तरह की एकता को एक साथ क्लब कर दिया। चलिए अब वापस योजनाओं पर आते हैं। जरूर। यहां से कहानी एक लंबा मोड़ लेती है और हम सीधे साल 2017 पर पहुंचते हैं।
नोट्स में जिक्र है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का। लिखने वाले ने इसके दोनों नाम लिखे हैं, ममता और मातृत्व वंदना। ये एक बड़ा बदलाव लगता है, सड़कों से सीधे माँ के स्वास्थ्य पर। ये बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव है। ये दिखाता है कि सरकार का जो फोकस था वो अब सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से हटकर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे आ रहा था। मतलब अब बात सिर्फ आर्थिक विकास की नहीं बल्कि मानवीय विकास की हो रही है, और इसकी शुरुआत परिवार की नींव यानी माँ से होती है। PMVY कोई छोटी मोटी योजना नहीं है। अच्छा। इसके तहत पहले जीवित बच्चे के जन्म पर गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को 3 किश्तों में 5,000 रुपए की सीधी आर्थिक मदद दी जाती है। 5,000 रुपए। ये रकम किस लिए दी जाती है? इसके 2 बड़े मकसद हैं। पहला, मजदूरी के नुकसान की भरपाई करना ताकि गर्भवती महिला आखिरी दिनों में आराम कर सके। और दूसरा, ये महिलाओं को संस्थागत प्रसव मतलब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी यानी अस्पताल में डिलीवरी कराने और बच्चे का टीकाकरण पूरा करवाने के लिए प्रोत्साहित करती है। ओह अच्छा। ये सीधे तौर पर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने की कोशिश है। तो ये सिर्फ पैसा देना नहीं है, ये एक निवेश है। बिल्कुल, ये अगली पीढ़ी के स्वास्थ्य में एक निवेश है। समझ गया। तो पहले देश को जोड़ने के लिए सड़कें बनी और फिर परिवार को स्वस्थ रखने के लिए माताओं पर ध्यान दिया गया। इस कहानी में अगला किरदार कौन है? नोट्स के हिसाब से अगला किरदार है देश का अन्नदाता किसान। किसान? हाँ, साल 2019 में जिक्र आता है PM किसान योजना का, जिसके आगे साफ साफ लिखा है किसान सम्मान। और सबसे खास जानकारी जो शायद परीक्षा में पूछी भी जाती होगी, किसान सम्मान निधि योजना में 6,000 रुपए मिलते हैं। ये 6,000 रुपए वाली बात तो काफी सुनी है, लेकिन इस योजना में खास क्या है? खास है इसका पैमाना और इसका तरीका। ये सम्मान सिर्फ नाम में नहीं है, ये काम करने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव था। कैसे? ये 6,000 रुपए साल में 3 किश्तों में सीधे 10 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खातों में भेजे जाते हैं। इसने उन बिचौलियों को पूरी तरह खत्म कर दिया जो भारत की कल्याणकारी योजनाओं की एक बहुत बड़ी चुनौती रहे हैं। मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। हाँ, ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT की ताकत का सबसे बड़ा उदाहरण है। और ये किसानों की मदद कैसे करता है? क्या ये रकम काफी है? देखिए, इस पर बहस हो सकती है कि रकम काफी है या नहीं, लेकिन ये योजना किसानों को एक न्यूनतम आय की गारंटी देती है। ये पैसा उन्हें बीज खाद खरीदने या खेती से जुड़े छोटे मोटे खर्चों के लिए एक निश्चित सहारा देता है। ठीक है। और ये नीतिगत सोच में भी एक बदलाव है। पहले सरकारों का जोर कर्ज माफी या MSP जैसे उपायों पर ज्यादा होता था जो बाजार को प्रभावित कर सकते हैं। PM किसान इसके विपरीत किसानों के हाथ में सीधे पैसा देती है, जिससे वो अपने फैसले खुद ले सकें। बिल्कुल, वे अपनी जरूरतों के हिसाब से फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ये उन्हें सशक्त बनाता है। तो 2019 तक आते आते हम एक ऐसे मॉडल पर पहुंच गए जहां विकास का मतलब है लोगों के बैंक खाते में सीधा पैसा भेजना। और नोट्स के हिसाब से 2019 काफी घटनाओं वाला साल रहा है। हाँ, बहुत। किसान सम्मान के अलावा 2 और बड़ी चीजों का जिक्र है। एक, 2019 में ही चंद्रयान 2 मिशन इसरो से निकला। हाँ, 2019 को एक मील का पत्थर माना जा सकता है। एक तरफ आप जमीन से जुड़े किसानों को सीधे मदद दे रहे हैं और दूसरी तरफ चांद तक पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, दूसरी तरफ आप चांद को छूने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्रयान 2 सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च नहीं था, ये भारत की महत्वाकांक्षा का प्रतीक था। और ये कोई आसान मिशन नहीं था। इसका लक्ष्य था चांद के दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर उतरना, जहां आज तक कोई देश नहीं पहुंचा था। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ ये एक बहुत ही जटिल मिशन था। भले ही लैंडिंग पूरी तरह सफल नहीं हुई, लेकिन इसका जिक्र नोट्स में होना बताता है कि इसका लोगों पर कितना गहरा असर हुआ। बिल्कुल, क्योंकि इसने भारत को दुनिया के चुनिंदा स्पेस पावर देशों की कतार में मजबूती से खड़ा कर दिया। इसने लाखों युवाओं को विज्ञान और टेक्नोलॉजी की तरफ आकर्षित किया। सही बात है। तो एक तरफ PM किसान जैसी योजनाएं लोगों की आज की जरूरतें पूरी कर रही थीं, वहीं चंद्रयान 2 भविष्य के लिए उम्मीदें और सपने बुन रहा था। एक राष्ट्र को दोनों की जरूरत होती है। हाँ, दोनों की। और 2019 की तीसरी बड़ी घटना जो नोट्स में लिखी है वो है 2019 में गांधी जी की 150वीं जयंती पूरे देश में धूमधाम से मनाई गई।
इसका क्या महत्व है? ये इन सब बिंदुओं को एक साथ बांधने वाली कड़ी है। अब देखिए, गांधी जी के विचार का केंद्र क्या था? अंत्योदय। अंत्योदय यानी कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति का उदय। जब आप ग्राम सड़क योजना, मातृ वंदना योजना या किसान सम्मान निधि की बात करते हैं तो आप असल में अंत्योदय के सिद्धांत को ही तो लागू कर रहे हैं। सही। आप उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2019 में गांधी जी की 150वीं जयंती मनाना सिर्फ एक ऐतिहासिक हस्ती को याद करना नहीं था, बल्कि ये उन मूल्यों को फिर से याद करना था जो इन सभी विकास योजनाओं की आत्मा में होने चाहिए। कमाल है। मतलब सामाजिक सुरक्षा, वैज्ञानिक उपलब्धि और राष्ट्रीय दर्शन, ये तीनों धागे 2019 में एक साथ आकर मिलते हैं। बिल्कुल। अब मैं इस पन्ने के सबसे मजेदार हिस्से पर आता हूँ। इन सब तथ्यों के बाद एक हेडिंग है ट्रिक। हाँ, ये इन सब को याद रखने का एक नायाब तरीका है। मैं इसे वैसे ही पढ़ता हूँ जैसा लिखा है। सबसे पहले 2000 गांव में सड़क बनी, फिर 2001 में गांव का विकास हुआ और फिर 2017 में माँ का सम्मान किया, फिर आखिर में 2019 में किसान सम्मान। ये शानदार है। मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ गए जब मैं मुश्किल तारीखें याद रखने के लिए ऐसी अजीब अजीब कहानियां बनाती थी। हाँ, और ये कहानी कितनी दमदार है। ये सिर्फ एक निमोनिक डिवाइस या रटने का तरीका नहीं है, ये तो अपने आप में एक फिलॉसफी है। हाँ, कहानी बहुत सीधी और पावरफुल है। सड़क से विकास आया, विकास से समाज में माँ का सम्मान करने की सोच आई, और जब समाज की नींव मजबूत हुई तो देश ने अपने अन्नदाता किसान का सम्मान किया। सड़क से सम्मान तक का सफर। और यही इस ट्रिक की खूबी है। ये 2 दशकों में फैली अलग अलग सरकारों की अलग अलग उद्देश्यों वाली योजनाओं को एक इमोशनल और लॉजिकल कहानी में पिरो देती है। सही। ये हमें सिखाती है कि जानकारी को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका उसे एक नैरेटिव, एक कथा का रूप देना है। ये बताती है कि विकास सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। इसका अंतिम लक्ष्य लोगों के जीवन में सम्मान और गरिमा लाना है, चाहे वो एक माँ हो या एक किसान। इस एक लाइन ने पूरे पन्ने का सार बता दिया। तो इन सब का क्या मतलब है? एक मामूली से दिखने वाले नोट्स के पन्ने ने हमें भारत की 20 साल की विकास यात्रा दिखा दी। हाँ, पूरी यात्रा। ये यात्रा 2000 में गांवों को जोड़ने वाली कच्ची सड़कों से शुरू हुई और 2019 में किसानों के बैंक खाते में सीधे पहुंचने वाले सम्मान तक आई। बिल्कुल। और ये पन्ना हमें दिखाता है कि नीतियां और घटनाएं अलग अलग नहीं होती, वे एक बड़ी कहानी का हिस्सा होती हैं। इन नोट्स में योजनाओं का जो क्रम दिखाया गया है वो अपने आप में विकास की एक कहानी कहता है। सड़क से सम्मान तक। हाँ, सड़क से सम्मान तक। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। वो क्या? अगर इस कहानी को आज इस पल से आगे बढ़ाया जाए तो इसका अगला अध्याय किस बारे में होगा? आज की प्राथमिकताएं इस लिस्ट में कौन सी नई योजना या घटना जोड़ेंगी? अच्छा सवाल है। क्या अगला अध्याय जलवायु परिवर्तन से सम्मान का होगा, जिसमें हम सतत विकास और हरित ऊर्जा पर ध्यान देंगे? हो सकता है। या फिर स्वास्थ्य सुरक्षा से सम्मान का, जहां हम महामारी के बाद एक मजबूत हेल्थ केयर सिस्टम बनाने पर फोकस करेंगे? या शायद ये नोट्स हमें अतीत का एक स्नैपशॉट देते हैं, लेकिन साथ ही हमें भविष्य के कैनवस के बारे में सोचने पर भी मजबूर करते हैं। विकास की ये कहानी कभी खत्म नहीं होती, इसके अध्याय हमेशा जुड़ते रहते हैं।